4 जनवरी 2024 को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स पर अपनी कुछ फोटोज और वीडियो को पोस्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद ही इन फोटोज की वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी हिल जाती है और मालदीव्स के 3 मिनिस्टर भी सस्पेंड हो जाते हैं। इसके साथ ही इंडिया में बायकॉट मालदीव्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। और आखिर क्यों मालदीव्स इंडिया आउट कैंपेन को चला रहा है और क्या मुंबई के 26/11 अटैक में मालदीव्स भी शामिल था? इस वीडियो में इसके पीछे की स्टोरी के बारे में जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और चाइना मालदीव्स में टेररिज्म बढ़ाकर इंडिया आउट कैंपेन को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले अपने लक्षद्वीप यात्रा पर थे, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी और साथ ही उसमें लिखा कि इंडिया के लोगों को एडवेंचर के लिए लक्षद्वीप को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। वहीं मरियम सियोना, जो कि मालदीव्स की एक मिनिस्टर हैं, वो पीएम मोदी की इस पोस्ट पर लिखती हैं कि पीएम मोदी इजराइल की एक कठपुतली है। बाद में उनका यह ट्वीट हर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यहीं से शुरू होती है मालदीव्स के बायकॉट होने की स्टोरी। इस ट्वीट के जवाब में बायकॉट मालदीव्स हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और इंडिया के आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसका सपोर्ट करने लगे और वेकेशन पर मालदीव्स न जाकर लक्षद्वीप जाने का सजेशन देने लगे। अगर रियलिटी में ऐसा होता है तो इसका मालदीव्स और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लेकिन इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने ऐसे ट्वीट क्यों किए जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड तक होना पड़ा। हमारी कहानी शुरू होती है 2004 से, जब इंडोनेशिया के पास समुद्र के अंदर 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिससे बहुत बड़ी सुनामी आती है और इससे 13 कंट्रीज में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें से एक कंट्री मालदीव्स भी होती है। ओनली मालदीव्स में 82 लोग इस सुनामी से मारे जाते हैं और $470 मिलियन तक का मालदीव्स को नुकसान होता है। अब यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की, जो कि मालदीव्स में रिहैबिलिटेशन और रिलीफ प्रोग्राम्स चलाता है। इदारा खिदमत-ए-खल्क, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लिंक लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा हुआ था। बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है जिसे इजराइल ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ यह ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प ही नहीं करते बल्कि उनको मदरसे में पढ़ने के लिए पाकिस्तान भी ले जाते हैं। वहीं यह मालदीव्स के यूथ को लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI में शामिल करा दिया जाता है। कुछ मालदीव्स यूथ को अफगानिस्तान में जिहाद को सपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। यहीं से मालदीव्स में टेररिज्म की शुरुआत हो जाती है। अगर हम मोहम्मद नशीद की माने, जो कि मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका कहना था कि इंडिया में 26/11 मुंबई अटैक, जो कि 2008 में हुआ था, उन टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मालदीव्स का था। अगर आपको 26/11 मुंबई अटैक के बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। मालदीव्स में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। इसकी वजह से ही 2013 और 2020 में इंडिया ने मालदीव्स को एक एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए और साथ ही 77 इंडियन सोल्जर भी भेजे, जो कि मालदीव्स के नेशनल डिफेंस फोर्स के अंडर थे, जो उन्हें किसी भी ऑपरेशन को करने में उनकी हेल्प करते। लेकिन अभी मालदीव्स में जो गवर्नमेंट आई है उनका नाम पीपल नेशनल कांग्रेस है, जिसके हेड मोहम्मद मोइजू है, जो 2023 में इंडिया आउट के नारे से ही मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे। मोहम्मद मोइजू इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की जगह अब चाइना फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना चाहता है और कहीं ना कहीं चाइना को खुश रखने के लिए इंडिया आउट जैसे कैंपेन को मालदीव्स में चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया के सभी गिफ्ट और 77 सोल्जर्स को वापस और इंडिया के 100 से भी ज्यादा एग्रीमेंट को रिव्यू करना है। और वो अपने इंडिया आउट कैंपेन के पीछे का तर्क मालदीव्स की संप्रभुता और आजादी को खतरे में होने को बताता है। जबकि हम आपको बता दें कि मालदीव्स की आर्मी में लगभग 11,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं और इंडिया के सिर्फ 77 सोल्जर्स। क्या आपको भी यही लगता है कि इंडिया के 77 सोल्जर्स मालदीव्स की आजादी छीन सकते हैं, या फिर यह सब चाइना के कहने पर मालदीव्स एक कठपुतली की तरह रोल प्ले कर रहा है? हम आपको बता दें कि चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया को इम्पोर्टेंट प्लेस पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से इंडिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इन प्लेसेस पर चाइना अपनी मौजूदगी बनाकर वॉर जैसी कंडीशन में इनका यूज कर सकता है। लेकिन आज का भारत नया भारत है, जो कि अब कमजोर नहीं रहा। इसीलिए इंडिया ने चाइना के इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जिसमें मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशेल्स, ओमान और ईरान भी शामिल है। इंडिया ने अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के साथ साथ चाइना को भी कवर कर रखा है। लेकिन अब सवाल आता है बायकॉट मालदीव्स का। क्या हमें सच में मालदीव्स को बायकॉट करना चाहिए? अगर हम डायरेक्ट देखें तो इससे भारत के लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा और इंडिया को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम मालदीव्स का बायकॉट करते हैं तो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन और खराब हो सकता है और इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान जैसी एंटी इंडिया कंट्री उठा सकती है।
आपको तो पता ही होगा कि चाइना हैवी लोन देकर देशों पर इनडायरेक्टली अपना कब्जा कर लेता है, जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया। पहले तो चाइना ने बड़े बड़े लोन श्रीलंका को दे दिए, फिर उस लोन का पैसा न मिलने पर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स तक अपने कब्जे में कर लिया। अगर ऐसा चाइना मालदीव्स के साथ करता है तो मालदीव्स भी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी में शामिल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के लिए यही सही होगा कि मालदीव्स का बायकॉट ना करके एक टेबल पर इस पूरी कंट्रोवर्सी का सोल्यूशन निकाले। नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश मालदीव्स को एक टेररिस्ट स्पोर्ट की तरह यूज करेंगे और इंडिया में 26/11 जैसे टेररिस्ट अटैक और देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।